न्यू लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए आपको वर्कशीट बताने जा रही हूँ। आज हम वर्कशीट देखें। ये देखिए शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान। तो ये SST की वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 06 और ये डेट है आपकी 6 तारीख 8वां महीना सन 2021। तो ये 6 तारीख की आपकी वर्कशीट है। 6 अगस्त की 7th क्लास की ये वर्कशीट है। तो आप ये सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अपना नाम भी लिखना और कक्षा अध्यापक का भी नाम आपको लिखना है, ठीक है। विषय, कक्षा, वर्कशीट नंबर, तिथि, डेट, अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम, ये सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे सभी बच्चे। ये देखिए आज का टाइटल है पर्यावरण। देखिए ये जो पर्यावरण है इसमें हम पढ़ेंगे जल मंडल, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे। पर्यावरण के अंदर है जलमंडल। अब देखिए ये क्या है जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। देखिए जहाँ पे भी जल होता है, ठीक है, जल यानी कि पानी, जहाँ पे भी पानी होता है उसे क्या कहते हैं जलमंडल। देखिए कहाँ पे पानी, मतलब यह है जल के विभिन्न स्रोत। जैसे अगर जहाँ पे नदी है, नदी में जैसे पानी रहता है, झील, समुद्र, महासागर, ठीक है, इनमें क्या रहता है पानी रहता है, तो इसको क्या कहते हैं जलमंडल, ठीक है। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जैसे ये जो जलाशय है ना, इनसे मिलकर बनता है जलमंडल, ठीक है। जहाँ पे पानी होता है, जहाँ जिस स्थल पर पानी होता है वहाँ होता है जलमंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी मतलब जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। देखिए एक तो ठोस अवस्था में मतलब बर्फ़ की अवस्था, एक तरल अवस्था मतलब द्रव की अवस्था जिसे कहता है पानी, एक गैस अवस्था मतलब वाष्प, ठीक है। तो ये 3 अवस्था में होता है, एक ठोस, तरल और गैस, 3 अवस्थाओं में ये होता है। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। तो हमें लिखना है हमने पानी कहाँ देखा और किस रूप में देखा है। तो देखिए हमने पानी कहाँ देखा है, अब ये लिखेंगे आप नदी, झील, समुद्र, महासागर, इनमें हमने पानी देखा है। और किस रूप में देखा है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठोस में मतलब बर्फ़, एक तरल और एक गैस अवस्था में, ठीक है, इनमें हमने पानी देखा है। और किस रूप में देखा, ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में और गैस अवस्था में, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठोस, द्रव लिख लेना या तरल लिख लेना और गैस, ठीक है। इन 3 अवस्था में हमने पानी देखा है। कहाँ देखा है, झील में, नदी में और समुद्र में, महासागर में, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लेना इसका, मैंने आपको बता दिया है। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? कारण बताइए। तो बताइए क्या पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अभी हमें क्या बताना है, एक कारण बताना है। तो कारण कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे पहले हाँ, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो अब कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखना आप अपनी नोटबुक में लिखना कारण, ठीक है। इसका पहला कारण मैं बता रही हूँ आपको, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, शरीर का तापमान बनाए रखना, कि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए भी पानी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इसका कारण है भोजन का पाचन, ठीक है। अगर पानी होगा तो हम भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये 2 कारण आप लिख लेंगे और हाँ लिख लेंगे। तो चलिए अब नीचे है आपका वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं? एक तो है जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे वायुमंडल में होने वाली घटनाएं। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, वायुमंडल में होने वाली घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? तो आप लिखेंगे, पहली घटना है बादल का बनना। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं बादल का बनना। दूसरा है जैसे तारा टूटना। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका पॉइंट, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। वायुमंडल में होने वाली घटनाएं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये लिखना आप। फिर है आपका वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसके महत्व का वर्णन करना है। तो देखिए, आप वर्णन में क्या लिखेंगे? वायुमंडल के महत्व का वर्णन ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, ये वाला वायुमंडल वाला। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। नीचे देखिए, आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन, तो कितनी है? 78% नाइट्रोजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन। और 21% ऑक्सीजन, तो 21% क्या है? ऑक्सीजन है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है। देखिए, इसमें और भी सारी गैसें होती हैं। देखिए कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं, इनको मिलकर क्या बनता है? जैव मंडल, मतलब सजीव संसार बनता है। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है। ठीक है, ये लिखेंगे आप जैव मंडल में। पहला आंसर आपका, पहला। दूसरा है वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। अब देखिए, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखने हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 5 परतें कौन कौन सी हैं? देखिए, वायुमंडल की 5 परतें हैं। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है वो है क्षोभ मंडल। तो पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे क्षोभ मंडल। दूसरे पॉइंट पे सबसे पास होती है क्षोभ मंडल, उससे दूर होते समताप मंडल। तीसरा पॉइंट है आपका मध्य मंडल। चौथा है तापमंडल और 5वां है आपका वायुमंडल। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले पे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, फिर लास्ट में 5वें पे लिखेंगे वायुमंडल। ये सबसे भारी परत होती है वायुमंडल में। और सबसे
निचली सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल की, ठीक है, और बीच की होती है मध्य मंडल। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।